अक्सर लोग जब भी उनको यश नहीं मिलता तो बड़े उदास हो जाते हैं। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ। और मैं पता नहीं इसको बेशर्मी कहो या इसको एक अंदरूनी ताकत कहो या आशीर्वाद कहो। मुझे अभी भी याद है, मैं जब भी इंजीनियरिंग करते वक्त सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग स्टडीज़ के टाइम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। फेल माने कि मेरा एक साल पूरा फेल हो गया। मैं ऐसे तो मैं फेल होते रहता था 2-3 सब्जेक्ट्स में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते थे और वो बोझ उठा के लेके जाते थे अगले साल, लेकिन अभी तो मैं पूरा फेल हो चुका था। यानी कि एक साल मुझे घर बैठना था, सिर्फ एग्ज़ाम लिखने जाना था। तो मैं तो मुस्कुरा रहा था अपने आप के साथ। ज़रूर एक शौक तो बैठा कि अरे फेल हो गया। और मुझे याद है अभी भी, मतलब अभी मुझे उस बात की बहुत हंसी आती है, लेकिन मेरी एक डायरी हुआ करती थी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता था या मुझे कुछ बात मैं नहीं सीखता था तो उसमें मैं लिखता था उस डायरी में। तो जब मैं फेल हुआ था तो उस दिन मैंने उस डायरी में लिखा था, कीचड़ में कमल खिलेगा। और वो लाइन मैंने लिखी और मुझे खुद को हंसी आ रही थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। डज इट साउंड टू ओवर एम्बिशियस और टू ऑप्टिमिस्टिक और टू शेमलेस? But this was the fact. And today I tell you, I am absolutely grateful and thankful to University of Mumbai for having failed me in my second year of engineering, because जो एक साल मुझे मिला, उस एक साल में पहली बार लाइफ में मैंने भगवत गीता ग्रंथ पढ़ा। एक बार नहीं, 3 बार। और उस भगवत गीता ग्रंथ में मेरे ऐसे मार्किंग्स थे जो मेरे किसी इंजीनियरिंग की किताब में भी नहीं थे। तभी तो मैं फेल हुआ था। हाइलाइटर्स, स्टार, क्वेश्चन मार्क्स, जहां जहां मुझे कोई बात समझ में नहीं आई थी मैंने उसको नोट किया था कि कोई ज्ञानी व्यक्ति जब मुझे कब मिलेगा मेरे जिंदगी में तब मैं उनको ये सवाल पूछूंगा। तब तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोई प्रोग्राम नहीं किया था, कोई स्पिरिचुअल, कोई योगा, कोई मेडिटेशन प्रोग्राम नहीं किया था। लेकिन वो खोज शुरू हो गई जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी। और फिर मैंने एक योगा क्लास ज्वाइन किया, फिर मैं मेडिटेशन करने लगा, फिर मैं और किताबें पढ़ने लगा। मैंने फिर स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ी। ये सब शुरुआत हो गई। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे म्यूजिक सीखने का समय मिला, जबकि मैंने प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिक सीखा नहीं, लेकिन मैं बस अपने आप कुछ ना कुछ गाते रहता था, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहता था। ये एक टाइम मिल गया। और स्वाध्याय, एक आत्मचिंतन करने के लिए बहुत समय मिला। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें क्लियर होने लग गई कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों फेल हुआ, फेल ना होने के लिए क्या करना चाहिए। तो फेलियर इज नॉट बैड एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। एंड वो एक साल मुझे मिला, इसके लिए मैं आज भी इतना कृतज्ञ हूं। शायद आज जो कुछ भी मैं जितने भी लोगों के लिए मैं उदाहरण बन रहा हूं, जिनके भी साथ मैं कुछ तो उनके जीवन में योगदान दे पा रहा हूं, ये उस वजह से है क्योंकि मेरा फाउंडेशन उस एक साल में बन गया जिस साल में फेल हुआ था। तो इसीलिए, और कितनी सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम फेल होते रहते हैं। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस सिर्फ कोई चीज पाना, ये हमारा फोकस है कि हमारा फोकस जीवन को और अच्छी तरह से समझना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। देखो, अभी जब अगर जिम में जाके वजन उठाते हैं, अभी मैं अगर 5 किलो उठा रहा हूं या मैं 10 किलो उठा रहा हूं, अगर 10 किलो उठाने में फेल हो जाता हूं, लेकिन मैंने कुछ खोया नहीं है, जबकि मैंने पाया है, मेरे मसल्स को एक्सरसाइज मिली है। जो कुछ भी करते हुए अगर मैं फेल हो जाता हूं, मैं अगर एक अच्छा गाना गाते हुए फेल हो जाता हूं, लोग मेरा गाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो गाना गाने का जो प्रयत्न मैंने किया, मैंने जो सीखा गाने के लिए, उससे तो मैं आगे ही बढ़ा हूं जीवन में। तो फेलियर को क्यों लोग इतना बुरा समझते हैं? यहां तक कि कुछ लोग सुसाइड के लेवल पे जाते हैं जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तो उनको लगता है अब जिंदगी में जीने लायक नहीं रहे, क्योंकि जीवन को इतना छोटा बना दिया। जीवन कितना विशाल है इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम कितने विशाल हैं, हम कितने शक्तिशाली है, ये कभी सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। फेलियर से वो आदमी दुखी हो जाता है जिसने अपने जीवन को इतना संकुचित बना दिया है
एक बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस डील में फेल हो जाता है, बड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को एक रोल बना दिया सिर्फ बिजनेसमैन, और वो भी उस बिजनेस भी बड़ा हो सकता है लेकिन बिजनेस में एक प्रोजेक्ट। अरे भाई, तुम अनंत प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, और बिजनेसमैन होने के अलावा तुम्हारे और कितने सारे रोल्स हैं जीवन में, उसका क्या? तो जब ये जीवन विशाल हो जाता है तो कोई भी फेलियर आपको हिलाता नहीं, यू नो। जैसे दिस वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो ये तो जीवन की रीत है। ला 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 ला, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। हर पल एक दर्पण है, हर पल तुमको अपने आप के बारे में कुछ बता रहा है। सक्सेस या फेलियर ये बिल्कुल गौण बात है। एक पल इतना विशाल है, वो पल आपको बता रहा है आपके बारे में, जीवन के बारे में। उस पल में जो कुछ भी हो रहा है, उसको आप सक्सेस कहो या फेलियर कहो या अचीवमेंट कहो या एम्बैरेसमेंट कहो या प्रोग्रेस कहो या प्रमोशन कहो या डिमोशन कहो या अपग्रेडेशन कहो या डिग्रेडेशन कहो, जो कुछ भी कहना है को, लेकिन वो पल, एक पल आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। अब जैसे गाते गाते मैं एक लाइन भूल गया, अब एक लाइन भूल गया तो मैं गाना गाने में फेल हो गया, तो मुझे रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेकिन उस पल में हमने शब्दों के अलावा कुछ और गा लिया। ला 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 तो कर ही सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं हम भूल गए, क्या फर्क पड़ता है। उस पल में जो कुछ भी मेरे मन ने सोचा कि अभी मैं लाइन भूल चुका हूं, अभी इस परिस्थिति का सामना मैं कैसे करूं, ये जो मेरे दिमाग में चलता है, यही प्रोग्रेस है। तो कठिन परिस्थितियां जब आपके जीवन में आएगी और उन परिस्थितियों में जो आपके मन में, आपके शरीर से जो भी प्रयत्न होगा उस परिस्थिति को सामने जाने का, उस परिस्थिति को के पार जाने का, ये जो प्रयत्न है, यही सक्सेस है। रिजल्ट क्या आता है, ये फेलियर या सक्सेस नहीं है। रिजल्ट पाने के लिए, उसके तरफ जाने के लिए जो जो आपने किया, आपको ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है। और जब फेलियर रिजल्ट में आ जाता है कि अब रिजल्ट जो भी अपेक्षित था वो नहीं मिला, उस परिस्थिति में आप क्या करते हो, हाउ यू हैंडल फेलियर डिसाइड्स योर सक्सेस। द सक्सेस और फेलियर इज नॉट सक्सेस और फेलियर, हाउ यू हैंडल फेलियर डिसाइड्स योर सक्सेस। एंड इफ यू डोंट हैंडल योर सक्सेस, यू आर अ फेलियर। जो लोग, जिनको यश मिल जाता है, उनका अहंकार बढ़ सकता है, वो फिर औरों को नीचा समझ सकते हैं, ये फेलियर है। जो फर्स्ट रैंक आया किसी स्टूडेंट का, वो अगर बाकी स्टूडेंट्स को उससे तुच्छ समझने लगे, तो फिर ये उसका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि उसके ह्यूमैनिटी नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि हर व्यक्ति कितना अमूल्य होता है। तो ये जो दुनिया ने जो एक डेफिनेशन बना दिया है सक्सेस और फेलियर का, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद इसके बारे में सोचिए और आप आपके फेलियर्स को याद कीजिए। ये फेलियर्स ही आपको सक्सेस तक लेकर गए थे, तो फिर क्यों आप फेलियर से निराश हो रहे हैं? गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू दीज टू वर्ड्स, फेलियर एंड सक्सेस। फाइंड सक्सेस in your failures and let not your success become your failures. Wish you all the best.